गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। दिन की शुरुआत वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यदि हम 1 घंटा पहले उठते हैं तो हमारा जो काम है वो सब इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उठती हूँ सुबह 4 बजे। तो इस तरह से देखिए गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा समय से उठना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने मतलब प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती इस मंत्र का जाप कर रही हूँ और अपने भगवान को याद कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें सभी की मनोकामना मतलब जो भी है सबके लिए मनोकामना करनी चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और किसी का कोई मतलब दुख ना हो। सभी के लिए मंगलकारी प्रार्थना करने के बाद मैं अपने देवताओं को याद करती हूँ और हमें करना भी चाहिए। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें जिससे कि हम इन बोझ से मुक्त हो सकें, क्योंकि धरती माता जो है हम उसके ऊपर पैर रखकर चलते हैं, सभी कार्य करते हैं, तो उसके लिए प्रणाम हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद जो भी है हमारा जो एक्स्ट्रा जो कार्य रहता है जैसे कि कपड़े वगैरह तय करके रखना, ये सब यहाँ पर मैं करती हूँ। तो यदि हम समय से उठते हैं, जल्दी उठते हैं थोड़ा सा, तो हमारे ये जो दिन के कार्य हैं वो भी हमारे इजी हो जाते हैं। कुछ कार्य तो मैं रात में ही कर कर सोती हूँ, जैसे कि सोफ़ा वगैरह है, बर्तन वगैरह क्लीन करके रसोई को बिल्कुल साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। तो सुबह मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के बस पोछा लगाऊंगी, तो एक बार फिर से मैं इसको सोफ़े को झाड़ दूंगी और इसकी सब कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालती हूँ। थोड़ा सा योग कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए भी हमें समय मिल जाता है यदि हम समय से उठते हैं। तो यदि हम देर से उठेंगे तो हमारे पास कुछ भी समय नहीं बचता और सुबह की भागा दौड़ में हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते और हमारे जो सारे काम हैं वो मतलब ठीक से नहीं हो पाते। तो 1 घंटा पहला उठना मतलब वैसे भी भारतीय नारी को कहना चाहिए कि गृहिणी को यहाँ पर मैं सभी गृहिणियों के लिए बात कर रही हूँ कि जो गृहिणी होती है ना वो अन्नपूर्णा होती है और एक गृहिणी को यदि वह देर से उठती है तो कोई भी कार्य उसका समय से नहीं हो पाएगा और सभी को मतलब वह सभी के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। घर को साफ करना, अपने लिए भी समय निकालना, अपने आप को भी व्यवस्थित करके रखना, ये सब एक गृहिणी का ही कार्य होता है। तो यहाँ पर मैं रात में ये सब बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। बस सुबह के समय एक मुझे डस्टिंग सी करनी रहती है तो मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ। कहते हैं कि बासी रसोई में खाना नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं एक डस्टिंग मतलब कर देती हूँ और मतलब 2-4 जो बर्तन दूध वगैरह के रहते हैं उन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। वैसे तो रात में ही साफ़ करके रखना चाहिए। तो ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा था कि रसोई में कभी भी टूटे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जो बर्तन हैं रात के समय वो हरिद्वार नहाने जाते हैं। तो यदि हम उन्हें गंदा छोड़ देंगे तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो यदि काम वाली भी आपने लगा रखी है तो देखिए मेरा तो कहना ये है कि रात के बर्तन आप स्वयं साफ करके रख दें और सुबह जब काम वाली आए तो आप उससे और बर्तन साफ करा लीजिएगा। और यहाँ पर ही आपको पर्याप्त समय मिल जाता है डस्टिंग वगैरह करने का। देखिए मैंने यहाँ पर भी सब जगह मैं गीला कपड़ा मतलब सरफ का है ये, और आप कोई भी क्लीनर ले सकती हैं, इससे आप मतलब ये सब साफ़ कर सकती है, डस्टिंग वगैरह कर सकती हैं। इसके लिए भी हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पोछा भी स्वयं लगाती हूँ। देखिए पोछा लगाने से एक तो 2 फ़ायदे होते हैं। यदि आप काम वाली लगा रहे हैं तो वो लेट आएगी, तो आपके घर में वैसे ही बासी पड़ा रहेगा। और मेरा तो देखिए ये रूटीन है और होना भी चाहिए गृहिणी का कि घर को साफ़-सुथरा रखे। घर में सफाई करने के बाद, नहाने के बाद ही रसोई में खाना बनाएँ, क्योंकि माँ भी एक रसोई भी एक अन्नपूर्णा माई का मतलब घर होता है, उसमें अन्नपूर्णा माता का वास होता है। और सबसे पहले जो भोजन बनाया जाता है वो भगवान के लिए ही बनता है, इसलिए नहाने से पहले मतलब खाना बनाने से पहले हमें नहा लेना चाहिए। और तो यहाँ हम झाड़ू पोछा करते हैं तो देखिए इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो पैसे की बचत होती है। यदि हम काम वाली को रखते हैं तो उसमें हम 1000-1200 देते हैं। तो यदि हम साल का लगाएँ तो हमारे जो है 12,000 रुपए बचते हैं। यदि 2,000 रुपए आप दे रही हैं तो 24,000 रुपए नेचुरल सी बात है आपके बच गए। तो आप इस तरह से ही पैसे बचाकर कुछ भी आप सामान बनवा सकती हैं, गोल्ड वगैरह बनवा सकती हैं। तो ये तो हुई बचत की बात। और इस तरह से आप देखिए नहाने से पहले मैं यहाँ पर सब जगह की सफाई कर दूँगी तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और देखिए काम भी शांतिपूर्वक हो जाता है। और जब घर के सारे सदस्य उठ जाते हैं तो काम कुछ भी नहीं हो पाता। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बाथरूम वगैरह की सफाई भी सब इजीली कर पाती हूँ। तो इस तरह से ये जो हमारा समय है हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे भी सुबह जल्दी उठना
एक गृहिणी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे वह अपने लिए भी समय निकाल पाती है और अपने बच्चों के लिए भी। यहाँ पर मैं सब चीज़ क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सब कुछ मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है, तो ये जो है कार्य हमारा इजीली हो गया। और देखिए घर साफ़ सुथरा हो गया। अब बस ये सोए हुए हैं, इन्हें उठाकर ये भी उठ जाएंगे तो मैं बस चद्दर वगैरह बेड की झाड़ दूँगी। तो इस तरह से हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। देखिए सबके उठने से पहले घर नीट एंड क्लीन हो गया। अब जो है मैं नहा कर आऊँगी, तो नहाने के बाद हमें मतलब तभी हमें भी अपने लिए समय मिल जाता है। तो इस तरह से यदि गृहिणी पूरे दिन काम में लगी रहेगी, देर से उठेगी, तो उसे अपने लिए कहाँ समय मिलता है बताइए। फिर वह पूरा दिन ऐसे ही रहती है, तो थोड़ा-सा अपने लिए भी वह समय निकाल पाती है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मुझे रेडी होना है, तो मैं डेली मतलब मंदिर जाती हूँ। और यदि आप मंदिर नहीं जा पाती हैं तो स्किप करें आप। तो मेरा तो ये रूटीन है कि मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि हमारे जो है मंदिर नज़दीक ही है। तो थोड़ी-सी समय में ही मेरा मंदिर का कार्य भी हो जाता है। वैसे भी मैं शनिवार और मंगलवार को अवश्य ही जाती हूँ। शनिवार को जो है ना शनिदेव को मनाने से दरिद्रता दूर होती है। कहते हैं कि शनिवार को हमें अवश्य ही शनिदेव को मनाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे जो है घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो यहाँ पर मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। मंदिर की थाली भी मैंने रात में ही लगा कर रख दी थी, इससे मेरा काम ईज़ी हो जाता है। तो मैं मंदिर की थाली रात में ही लगा कर रख देती हूँ। और अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को उठा दूँगी। ये देखिए लड्डू गोपाल सोए हुए हैं और सभी मंदिर की भी क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को जगा दूँगी। तो मंदिर से आने के बाद ये सब मैं कार्य करूँगी। मैंने घंटी बजाकर ये सब मतलब कर दिया है। और आप चाहे तो मतलब मंदिर में अपने पहले जोत लगा सकती हैं। पहले मैं मंदिर जाऊँगी, तो क्योंकि पहले आज शनिवार है ना, इसलिए पहले मैं मंदिर जाऊँगी और पहले शनिदेव को मना कर आऊँगी। उसके बाद मैं अपने भगवान की सेवा करूँगी। ऐसे तो मैं डेली में पहले अपने घर की पूजा करती हूँ और उसके बाद ही मंदिर जाती हूँ। तो जो भी आप नियम लेते हैं उसको आप उसी तरह से करिए जैसे भी आपको ठीक लगता हो। आप मंदिर जाना भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर की आप पूजा अवश्य ही करें। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराना होता है। यहाँ पर मैंने वीडियो में शेयर भी किया था कि राम का नाम हमें अवश्य ही लिखना चाहिए। तो मैं सब पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं राम का नाम लिखती हूँ। देखिए राम का नाम आप लिख सकती हैं, किसी से भी लिखवा सकती हैं। तो यहाँ पर आज शनिवार है, तो मैं मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और श्री राम का नाम लिखूँगी। तो ये मैं कार्य मुझे मतलब 30 दिन में कंप्लीट करना है। आप कोई भी मतलब यदि आपकी मनोकामना है तो ये कार्य आप कर सकती हैं। तो मेरा तो ये नियम है, मैं तो इसी तरह से एक कॉपी लिखती हूँ। तो नियम लिख के संकल्प के लेकर ही मैं ये कार्य करती हूँ। आप भी इस कार्य को करके देखेंगी तो आपके भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह से देखिए एक गृहिणी चाहे तो अपने घर को व्यवस्थित कर सकती है, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकती है। इस तरह से देखिए यदि आप दोनों समय दिया बाती करती हैं तो घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। यहाँ पर मैं कपूर जला के आरती करती हूँ, सारे घर में धूप दीप वगैरह दिखाती हूँ। तो अब मेरी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद देखिए आज मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़ी सी सुबह और शाम की सर्दियां हैं, तो मैं अभी इन्हें गर्म वस्त्र ही पहना रही हूँ और छोटे वाले को मैं अभी शॉल ओढ़ाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मेरी पूजा हो गई है। मैंने आरती वगैरह दे दी है सब जगह। मैं अब यहाँ पर जैसे मैंने कपूर जलाया है, तो इसकी आरती मैं पूरे घर में दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने सूर्य भगवान के लिए भी दीपक जला दिया है। यहाँ पर मेरी तुलसा जी रहती हैं। तो आजकल तुलसा जी मेरी सूख गई हैं, तो इस तरह से मैं मार्च के महीने में फिर से तुलसा जी लगाऊंगी। तो तुलसा जी के लिए भी एक दीपक मैं अवश्य ही जलाती हूँ। आप भी सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो घर में है सूर्य भगवान सुबह 7 बजे के आसपास आ जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग भी अच्छी हो जाती है। कहते हैं जिस घर में सूर्य भगवान की रोशनी आए तो उसकी तो मतलब नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही दूर हो जाती है। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय पानी और भगवान के लिए दूध गर्म करूंगी और उसके बाद सबके लिए भोजन बनाऊंगी। आज बच्चे घर पर ही हैं, तो मैं सब कार्य मतलब समय से कर लूँगी। तो अब देखिए जब हमारे पास
मैं मेरा जो सभी कार्य है वो 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। बर्तन वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ, तो उसके बाद देखिए जब जल्दी उठने का हमें कितना फ़ायदा मिलता है। अब जो हमारे पास समय मिलता है उसमें हम अपनी सिलाई बुनाई संबंधित कुछ भी जो हमारी आदतें हैं, मतलब कह लीजिए हमारा जो शौक़ है वो हम कर सकते हैं। यदि आप पेपर की तैयारी कर रही हैं तो आप पढ़ाई कर सकती हैं। यहाँ पर मैं अपने देखिए लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाती हूँ, अपने सभी कार्य करती हूँ। तो इस तरह से मैं ये ड्रेस बनाकर रख दूँगी, क्योंकि अभी जो है सर्दियाँ हैं तो थोड़ा-सा मैं ड्रेस बना लेती हूँ और उसके बाद मैं कॉटन की ड्रेस बनाऊँगी। आप अपने जो भी है शौक़ है, मेरा दो शौक़ हैं, पेंटिंग करना और सिलाई कढ़ाई करना, तो मैं अपने ये 2 शौक़ कर लेती हूँ। वैसे भी मैं अपने बच्चों की पेंटिंग बनाती रहती हूँ, फाइन आर्ट्स की पेंटिंग है। इस तरह से आप पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाती हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकती हैं। तो आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।